हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद साइंस। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और ये टॉपिक है क्रेनियल नर्व। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CSIR नेट लाइफ साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेनियल नर्व्स, उन क्रेनियल नर्व्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या सीक्वेंस है क्रेनियल नर्व्स का, क्रेनियल नर्व्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस ट्रिक से हम क्रेनियल नर्व्स को याद कर सकते हैं और क्रेनियल नर्व किस टिश्यू से किस टिश्यू तक नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करती है, कि क्या ओरिजिन है क्रेनियल नर्व्स का और कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है, किन सिम्टम्स से हम बता सकते हैं कि ये क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है कि नहीं है और हम क्रेनियल नर्व्स को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। तो ये सारे सब टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं इस टॉपिक में। इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगी, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है CSIR नेट लाइफ साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नीट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी और आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी इस टॉपिक पर। नीट से रिलेटेड और CSIR नेट से रिलेटेड आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नर्व्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो ये नर्व्स ब्रेन से एसोसिएटेड इसलिए होती हैं क्योंकि ये ब्रेन के बैक साइड में मिलती हैं और जो टर्म है क्रेनियल नर्व वो इसी से आया है कि क्रेनियल मीन्स ब्रेन और नर्व्स मीन्स नर्व्स। तो जो नर्व्स ब्रेन के से एसोसिएटेड होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और क्रेनियल ब्रेन से रिलेटेड इसलिए क्योंकि ब्रेन हमारा एक कैविटी में एनक्लोज होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम में एनक्लोज होने वाला एक ऑर्गन है ब्रेन और उस ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं कुछ नर्व्स जिनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो ब्रेन से एसोसिएटेड नर्व्स होती हैं और ये ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं और ये हमेशा वर्टिब्रेट्स में 10 या 12 पेयर में पाई जाती हैं। एन एमनियोट्स में ये 10 पेयर होते हैं और एमनियोट्स में ये 12 पेयर होते हैं। तो एन एमनियोट्स और एमनियोट्स के बीच का डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। एन एमनियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमारी जो एम्ब्रियो है वो 3 लेयर्स कॉरियन, एलेंटॉइस एंड एमनियन के बीच में नहीं डेवलप होता है, उनको हम एनेमनियोट्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो एनिमल्स हैं उनके जो एम्ब्रियो हैं वो एमनियन, कॉरियन और एलेंटॉइस में डेवलप होते हैं इन लेयर्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं एमनियोट्स। और जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमेशा पेयर्स में पाई जाती हैं। तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये इन 12 की 12 पेयर्स में पाई जाती हैं। पेयर्स में एक साइड की जो एक नर्व है, नर्व नंबर 1 का एक पेयर होता है, यानी 2 हो गई। एक लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करेगी, दूसरी राइट ब्रेन को कंट्रोल करेगी। तो इस तरह से जितनी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो पेयर में पाई जाती हैं। एक साइड जो है वो एक पेयर में से एक नंबर जो है वो करता है लेफ्ट साइड को कंट्रोल और दूसरा जो करता है वो राइट साइड ऑफ ब्रेन को कंट्रोल। इन सारी नर्व्स का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स। और क्योंकि इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने की वजह से हम लोगों के अंदर
टेस्ट, स्मेल, हियर और सेंसेशन, आई ब्लिंक करना और एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन देना, ये सारी कैपेबिलिटीज होती हैं इन क्रेनियल नर्व्स के इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की वजह से, और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती हैं ब्रेन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रेनियल नर्व के क्या क्या टाइप्स हैं। क्रेनियल नर्व 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले सेंसरी क्रेनियल नर्व। सेंसरी क्रेनियल नर्व्स जो होती है उनको एफरेंट क्रेनियल नर्व्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेरीफेरी से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर आती हैं। तो क्योंकि ब्रेन की तरफ लेके आती हैं तो इसलिए इनको एफरेंट बोलते हैं। उसके बाद होती है मोटर क्रेनियल नर्व्स। मोटर क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से पेरीफेरी की तरफ यानी बॉडी के अदर पार्ट्स की तरफ लेकर जाती हैं, इसलिए इनको इफरेंट कहते हैं। उसके बाद होती है मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स। मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं इनका काम जो है वो दोनों का है, सेंसरी और मोटर नर्व दोनों का काम करती हैं, यानी ये ब्रेन से बॉडी तक भी इंफॉर्मेशन लेके जाती है और बॉडी से ब्रेन तक भी इंफॉर्मेशन लेके जाती है। उसके बाद आता है सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं, उस 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व के, और ये 3 तरह की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। जितनी ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे दिखाई हैं वो सारी की सारी जो है सेंसरी हैं, जो ऑरेंज कलर में है वो है मोटर, और जो ग्रीन कलर में है वो है मिक्स्ड। और तो फिर मैं आपको बताती हूँ, नंबर 1 पे जो है वो है ऑल्फैक्टरी, नंबर 2 पे ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, नंबर 3 पे ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, नंबर 4 पे ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व, नंबर 5 पे ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, नंबर 6 पे एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व, नंबर 7 पे फेशियल क्रेनियल नर्व, नंबर 8 पे वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व, नंबर 9 पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नंबर 10 पे वेगस नर्व, नंबर 11 पे एक्सेसरी स्पाइनल नर्व, नंबर 12 पे हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये 12 नर्व्स हैं जो कि हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, और इनके जो नंबर्स दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर ओरिजिन। उसके बाद है हमारा ये जो नर्व्स हैं इनमें से कुछ नर्व्स हमारी मोटर नर्व है, कुछ हमारी सेंसरी नर्व है और कुछ हमारी मिक्स्ड नर्व है। सेंसरी नर्व्स की अगर हम बात करें तो जो स्काई ब्लू कलर में है 1, 2 एंड 5th ये हमारी हैं सेंसरी नर्व्स। उसके बाद मोटर नर्व्स जो हैं, मोटर नर्व्स हैं हमारी 3rd, 4th, 6th, 11th एंड 12th, ये हमारी है मोटर नर्व्स। उसके बाद है हमारी मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व में आ गई 5th, 6th, 9th एंड 10th, ये हमारी है मिक्स्ड नर्व्स। तो हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स में कुछ है सेंसरी, कुछ है मोटर और कुछ है मिक्स्ड, और ये मैंने आपको इस डायग्राम में क्लियर किया है 1 to 12 नर्व्स, और वो कौन सी नंबर की नर्व जो है सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है। फंक्शन में सबसे पहले आती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व का काम है टू कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल। जो भी स्मेल से रिलेटेड सेंस है उसको ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि नंबर 1 पे है, वो कंट्रोल करती है। उसके बाद आती है हमारी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व नंबर 2 पे है, और ऑप्टिक नर्व की जो क्वालिटी है या फंक्शन है वो ये है, इट कंट्रोल्स द एबिलिटी टू सी। देखने की चीजों की जो एबिलिटी है उसको ऑप्टिक नर्व कंट्रोल करती है। उसके बाद नंबर 3 पे आती है हमारी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है इट कंट्रोल्स द एबिलिटी टू मूव एंड ब्लिंक योर आईज। आईज को मूव करना और ब्लिंक करने का काम नंबर 3 पे जो है ये ऑक्यूलोमोटर नंबर 3 पे है, ये इसको कंट्रोल करती है। नंबर 4 पे आती है हमारी ट्रोक्लियर। ये नंबर 4 पे ट्रोक्लियर, ये कंट्रोल करती है एबिलिटी टू मूव योर आईज अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे और ऊपर नीचे आंख जो मूव करती है उस एबिलिटी को ट्रोक्लियर नर्व कंट्रोल करती है। उसके बाद आती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है
वो कंट्रोल करती है सेंसेशन फेस पे चीक पे टेस्ट की और जॉ से रिलेटेड जो भी सेंसेशन है या जॉ से रिलेटेड जो मूवमेंट है इसको हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो कंट्रोल करती है। उसके बाद नंबर 6 पे आती है एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व ये नंबर 6 पे, और ये भी आई से रिलेटेड है। ये इसका जो मेन काम है वो है इट कंट्रोल्स द एबिलिटी टू मूव योर आईज। आईज को मूव करने के काम को ये कंट्रोल करती है। उसके बाद नंबर 7 पे आती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का काम है कि ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करती है और सेंस ऑफ टेस्ट को कंट्रोल करती है। फेशियल नर्व नंबर 7 पे, और इसका जो काम है फेशियल एक्सप्रेशन और सेंस ऑफ टेस्ट को कंट्रोल करना है। उसके बाद आती है नंबर 8 पे वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व, और इसका जो काम है सेंस ऑफ हियरिंग को और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है और सेंस ऑफ हियरिंग को मेंटेन करती है वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व। उसके बाद नंबर 9 पे है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इट कंट्रोल्स द एबिलिटी टू टेस्ट एंड स्वेलो। कुछ भी टेस्ट करना है और स्वेलो करने का जो काम है उस एबिलिटी को उसको कंट्रोल करती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। उसके बाद नंबर 10 पे है वेगस नर्व। वेगस नर्व का मेन काम है डाइजेशन और हार्ट रेट से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेगस नर्व ट्रांसफर करती है और कंट्रोल करती है। उसके बाद 11th नंबर पे है एसेसरी स्पाइनल नर्व। एसेसरी स्पाइनल नर्व जो है उसका काम है शोल्डर और नेक मसल के मूवमेंट से रिलेटेड जो एबिलिटी है उसको कंट्रोल करना। सो इट कंट्रोल्स द शोल्डर एंड नेक मसल मूवमेंट। उसके बाद नंबर 12 पे आती है आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो इट कंट्रोल्स द एबिलिटी टू मूव योर टंग को मूव करने की जो एबिलिटी है वो हाइपोग्लॉसल नर्व पे है। तो ये सभी फंक्शंस हैं 1 to 12 सारी की सारी नर्व्स के, क्रेनियल नर्व्स के, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए। इसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व का क्या ऑर्डर है? तो 1 to 12 जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सबसे पहले आती है ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ऑक्यूलोमोटर, फिर ट्रॉक्लियर, नंबर 5 पे ट्राइजेमिनल, 6 पे एब्ड्यूसेंस, 7 पे फेशियल, फिर उसके बाद वेस्टिबुलर नंबर 8 पे है, फिर नंबर 9 पे है ग्लॉसोफेरिंजियल, 10 पे वेगस, 11 पे एसेसरी स्पाइनल नर्व एंड 12 पे हाइपोग्लॉसल नर्व। तो इस सीक्वेंस को हम याद कैसे करें? तो उसकी एक बहुत इजी ट्रिक है, ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल्स, आहा। तो ओ ऑल्फैक्टरी का ओ एंड ओ का ओ, तो ओ मीन्स ऑल्फैक्टरी, ओ मीन्स ऑप्टिक, ओ मीन्स oculomotor, 2 means trochlear, 2 means touch means trigeminal, and abducens, feel facial, and very vestibulocochlear, G green glossopharyngeal, vegetables का V वेगस, उसी तरीके से आ का ए एसेसरी एंड हा का एच हाइपोग्लॉसल। तो ये जो ट्रिक है ओ ओ ओ टू टच एंड ग्रीन, टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल्स, आहा, ये जो ट्रिक है इससे हम इजीली 1 to 12 सीक्वेंस याद कर सकते हैं क्रेनियल नर्व्स का। उसके बाद कौन सी नर्व आपकी जो है वो सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी बोथ है, ये भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक है सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बुक मैटर्स मोर। तो ये एस फॉर सेंसरी, एम फॉर मोटर एंड बी फॉर बोथ। तो जिस जो एस से रिलेटेड है सम से और सेज, ये सम से और सेज, ये तीन जो है वो एस से रिलेटेड है, मीन्स ये सेंसरी है। उसके बाद एम है मनी मैटर्स मोर,
ये 4 जो हैं ये हमारी मोटर नर्व्स हैं, उसके अलावा जितनी भी 20 हैं वो सारे के सारे हमारी बोथ हैं। तो इन ट्रिक्स से हम इजीली याद कर सकते हैं क्रेनियल नर्व्स का सीक्वेंस और वो उनके टाइप्स। उसके बाद आते हैं कि नर्व इम्पल्सेस किस टिश्यू से किस टिश्यू तक ट्रांसफर होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट नर्व की बात करें, फर्स्ट नर्व जो है वो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है, वो ट्रांसफर करती है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम से ऑल्फैक्टरी बल्ब तक इंफॉर्मेशन को। सेकंड है हमारी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर करती है रेटिना, आई का जो रेटिना है वहां से लेकर ऑप्टिक क्याज्मा तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। थर्ड जो है वो मोटर नर्व है और ये करती है आई मसल्स तक ट्रांसफर करती है क्रूरा सेरिब्राई, मिड ब्रेन का क्रूरा सेरिब्राई से आई मसल्स तक और अपर आईलिड तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। उसके बाद नंबर 4 पे है जो कि नंबर 4 जो नर्व है वो एक मोटर नर्व है और वो हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, जो कि ऑप्टिक लोब और सेरिब्रम के बीच का जो रीजन है उस रीजन से सुपीरियर ऑब्लिक मसल के बीच में नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करती है। उसके बाद जो फिफ्थ नर्व है, फिफ्थ नर्व हमारी मिक्स्ड है। मिक्स्ड में इसमें जो है वो 4 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले जो है मतलब इसमें 3 ब्रांच हैं, 3 में से 2 सेंसरी हो गई और एक मिक्स्ड हो गई। तो ये जो 2 सेंसरी हैं इसमें जो फर्स्ट है वो कंजक्टिवा, कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी बॉडी, स्किन ऑफ हेड, नेजल चैम्बर, यहाँ से इन सब जगह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से। फिर जो सेकेंड ब्रांच है इस नर्व की वो ट्रांसफर करती है अपर लिप, अपर जॉ, नेजल म्यूकोसा, लोअर आईलिड, अपर टीथ एंड विब्रेसे से, यहाँ से ट्रांसफर करती है ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में। उसके बाद जो इसकी थर्ड ब्रांच है वो सेंसरी और मोटर दोनों काम करती है। तो इसका जो सेंसरी वर्क है वो ये है कि वो लोअर लिप, बक्कल कैविटी, ईयर पिन्ना, लोअर टीथ और टंग, इन सब जगहों से ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन को ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में। उसके बाद जो इसका जो मोटर वर्क है वो ये है कि ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से मसल तक ट्रांसफर करता है। मतलब 3 जो सेंसरी हैं वो इन डिफरेंट टिश्यूज से ट्राइजेमिनल गैंग्लियन तक करते हैं, फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से मसल्स तक करती है, लोअर जॉ के मसल्स तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। ये नंबर 5th जो हमारी क्रेनियल नर्व है। फिर नंबर 6th जो है वो मोटर नर्व है और ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है बिटवीन वेंट्रल वॉल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोस्टीरियर रेक्टस मसल ऑफ आई। आई के पोस्टीरियर रेक्टर मसल तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है मोटर नर्व नंबर 6। और ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके, वेंट्रल वॉल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। उसके बाद जो 7th नर्व है ये मिक्स्ड नर्व है, इसमें बोथ सेंसरी और मोटर दोनों वर्क है। जो सेंसरी पार्ट है इसका ये काम करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी, नेजल पैसेज एंड टेस्ट बड, यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेके जाता है लेटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तक। और मोटर फंक्शन इसका ये है, ये कॉडल बॉर्डर ऑफ पोन्स से लोअर जॉ, लिप्स, आईलिड्स, ईयर पिन्ना एंड नेक तक लेके जाता है। उसके बाद ये लेके जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मसल, टंग और स्नाउट तक इंफॉर्मेशन को। फिर नंबर 8 पर है सेंसरी, जो कि इंटरनल ईयर से लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। उसके बाद मिक्स्ड है, नंबर 9 पे जो भी नर्व है वो मिक्स्ड है, इसके बोथ सेंसरी और मोटर फंक्शन है। सेंसरी इसका ये टेस्ट बर्ड्स, फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट और टंग से इंफॉर्मेशन पास करता है ये रोस्ट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तक। और जो मोटर फंक्शन है वो ये है कि जो रोस्ट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे जो इंफॉर्मेशन आई है सेंसरी के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन पैरोटिड ग्लैंड के
पास ट्रांसफर करता है। फिर 10th है हमारी मिक्स्ड, इसमें मोटर और सेंसरी दोनों एक्टिविटीज हैं। और जो मोटर एक्टिविटी है वो ये है कि ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेड्यूला बिलो ग्लॉसोफेरेंजियल, इस जगह से जो लेटरल एस्पेक्ट है मेडुला वहां से ये अराइज होती है और ये इनर्वेट करती है लैरिंजियल मसल पे और कार्डियक मसल पे और मसल ऑफ लंग, ईसोफेगस और स्टमक पे। ये इसका मोटर फंक्शन हो गया। उसके बाद जो सेंसरी फंक्शन है वो इसका है कि ये जो सेंसरी एलिमेंट्स हैं लंग्स के, ईसोफेगस के और स्टमक के, वहां से लेके ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। उसके बाद नंबर 11 पे है लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेड्यूला एंड एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड। ये जो नर्व है ये मोटर नर्व है, ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेड्यूला एंड एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड से फेरिंग्स के मसल तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। और उसके बाद है नंबर 12 पे जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से टंग के मसल और हायोइड अपैरेटस तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। तो ये डिफरेंट टिश्यूज हैं जहाँ पे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफर होती हैं इन क्रेनियल नर्व्स के थ्रू। तो ये इंफॉर्मेशन आपको आज तक किसी वीडियो में नहीं दिखी होगी, ये काफी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व का क्या ओरिजिन है? तो जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं और जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, इन नर्व्स का जो ओरिजिनेट है वो सेरिब्रम से है। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो नर्व्स हैं वो सेरिब्रम से ओरिजिनेट हुई हैं। उसके अलावा हमारे पास बचते हैं 10 पेयर्स, वो 10 के 10 पेयर्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इनका ओरिजिन कहाँ से? 1 और 2 का ओरिजिन है सेरिब्रम से, बाकी के जितने 3 से लेके 12 तक 10 पेयर्स है उनका ओरिजिन है ब्रेन स्टेम से। उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व? तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का आंसर है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है ये सबसे लंबी नर्व है, इसके जो फंक्शन है बोथ सेंसरी और मोटर फंक्शंस हैं और ये रन करती है कहाँ से? टंग, थ्रोट, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सारी जगह से ये रन करती है, इसलिए ये काफी ज्यादा लंबी। हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व के डिसऑर्डर्स के बारे में। तो इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इस डिसऑर्डर में ये होता है कि नर्व सेल्स ब्रेक हो जाती हैं और मसल्स को वीक कर देती हैं। दूसरा डिसऑर्डर है बेल्स पैल्सी। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो उनमें अचानक वीकनेस आ जाती है और जिससे कि फेस का हाफ पार्ट जो होता है वो ड्रूप हो जाता है, लटक जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हेमीफेशियल स्पाज्म। इसमें क्या होता है कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं फेस के साइड, हाफ साइड पे। आपने कभी देखा होगा किसी को कि किसी का किसी आधे पार्ट में फेस के आधे पार्ट पे ट्विचेस होते हैं, ऐसे हिलता है वो, तो उसको हम बोलते हैं हेमीफेशियल स्पाज्म। उसके बाद आता है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि आईज को मूव करने की जो एबिलिटी है वो सिंक नहीं कर पाती है हमारे देखने से, कि मतलब ऐसा लगता है कि इंसान देख सामने रहा है लेकिन जो उसकी आईज है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। उसके बाद अगला डिसऑर्डर है ऑक्यूलोमोटर पैल्सी। इसमें क्या होता है कि जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसमें डैमेज हो जाता है और उस डैमेज की वजह से ये होता है कि आँख जो है वो सही पोजीशन पे नहीं रह पाती है। तो ऐसा लगता है कि एक आँख सही पोजीशन पे नहीं रह पाती है, लगता है कि साइड में जा रही है। तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूलोमोटर पैल्सी। उसके बाद आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक में ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन तक जाने के लिए, जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, या तो वो किसी
क्लॉट की वजह से रुक जाती है या किसी ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से रुक जाती है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। अगर किसी के ब्रेन पे अचानक से वार हो या अचानक से चोट लग जाए, तो उस वजह से क्या होता है कि ब्रेन अपना काम करना बंद कर देता है। तो उसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। उसके बाद आता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होता है कि जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उसमें बहुत क्रॉनिक पेन होता है और वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बढ़ता बढ़ता वो आपके चीक तक पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो ये सभी डिसऑर्डर्स हैं ये इससे क्रेनियल नर्व से रिलेटेड। की बात किन किन सिम्टम से या साइन से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके बाद हम बताते हैं कि किन किन साइंस और सिम्टम्स से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो वो सिम्टम्स हैं बैलेंस, कोई इंसान कोई पर्सन अपनी बॉडी का बैलेंस लूज करने लग जाता है, तो वो एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाता है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद हियरिंग, किसी को सुनने में दिक्कत होती है तो वो भी एक सिम्टम्स हो सकता है। उसके बाद किसी की सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, तो सेंस ऑफ स्मेल सही से काम नहीं करती है, तब भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। किसी को फूड स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। और टेस्ट, अगर किसी में को टेस्ट सही से ना आ रहा हो तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वजह कहीं न कहीं क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। और देखने में, विज़न में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी एक सिम्पटम है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिस। उसके बाद हम ये बताते हैं कि हम किस तरीके से क्रेनियल नर्व्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना। उसके बाद अल्कोहल जो है जितना हो सके मॉडरेशन में अल्कोहल कंजम्पशन करना। उसके बाद हेल्दी डाइट लेना। फिर हम जितनी ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उससे भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हेल्दी रहती हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करना है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, जो कि अल्टीमेटली रिस्क है और जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकता है। तो हम इन सारी चीज़ों का की हेल्प से अपने क्रेनियल नर्व्स को हेल्दी रख सकते हैं। और स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है क्रेनियल नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए और कुछ और जो भी इनपुट्स आप चाहते हैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड या इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।